हेलो एवरीवन। आज हम लोग रीडिंग करने के लिए जा रहे हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपके पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या होगा, उससे रिलेटेड हम लोग रीडिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो ये 3 पाइल्स हैं। ये पाइल नंबर 1 येलो कैंडल, पाइल नंबर 2 मरून कैंडल एंड पाइल नंबर 3 पिंक कैंडल। अब आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिए इन तीनों पाइल्स में से जो आपको अट्रैक्ट कर रही है ज़्यादा, जो भी कैंडल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वही पाइल आप चूज़ कीजिए। थोड़ा अपना टाइम लीजिए और चूज़ कीजिए। टेक योर टाइम। और हम लोग फिर अपनी रीडिंग जो है वो फर्स्ट पाइल से ही एज यूजुअल स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जर्नल रीडिंग होती है, ये हर किसी के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान से कम्प्लीटली रेजोनेट करेगी। जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं उसको आप लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कम्प्लीटली हमसे रेजोनेट करें कोई चीज़ तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग्स होती हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, इसमें से काफ़ी कुछ आपके साथ रेजोनेट कर सकता है और कुछ एक चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ना भी करें। तो जो रेजोनेट आपके साथ कर रहा है, जो मिल रहा है, आपके साथ मैच कर रहा है, उसको ऑप्ट कर लीजिए और बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। तो पाइल नंबर 1 येलो कैंडल, मरून कैंडल एंड पिंक कैंडल। ओके, स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1 येलो कैंडल। Okay. Pile number 1, yellow candle, 6 of Pentacles, Temperance and King of Cups. Okay. 4 of Pentacles, 5 of Pentacles, King of Pentacles, Pentacles, and 8 of Swords, Chariot and 2 of Swords. Okay. Here your reading goes. तो आप जो है पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा रहा है, करियर से रिलेटेड है मोस्टली ये रीडिंग। जो पाइल नंबर 1 जिन्होंने येलो कैंडल चूज़ किया है, मेनली जो इसमें दिख रहा है कि करियर से रिलेटेड ही आ रही है। मेन चीज़ें आपके लिए करियर मेन थिंग रही है। तो कुछ बिजनेस आपने कुछ स्टार्ट किया था या बिजनेस स्टार्ट करने की आप सोच रहे थे, जिसमें कि आपको बैलेंस बनाना था दो चीज़ों का। 2 पार्टनर हो सकते थे जिसके बारे में आप सोच रहे थे कि क्या किसको चूज़ किया जाए, या कुछ 2 चीज़ें ऐसी थी जिनके बारे में आप सोच रहे थे कि कैसे बैलेंस किया जाए। पूरा टाइम जो है आपका इसी में कि कैसे बैलेंस आउट किया जाए, कैसे पार्टनर्स को संभाला जाए, उसी जद्दोजहद में सारा आपका चीज़ें जो है वो चल रही थी। फिर कुछ लीगल प्रोसेस भी चले जिसमें कि आपको अपने वकील पे आपने ज़्यादा भरोसा किया और चीज़ें जो है सॉर्ट आउट होती आपको दिख रही थी। तो कुछ बिजनेस में या कुछ जॉब में कुछ ऐसा रिलेटेड, या फिर अगर लाइफ पार्टनर से भी रिलेटेड आपको अगर कुछ है तो वही के जद्दोजहद चल रही थी। चीज़ों को आप जो है एक बहुत आपके बिहाफ पे जो है वो चीज़ों में ज़्यादा सहन शक्ति आप दिखा रहे थे, ना कि आपका पार्टनर या जो भी है लाइफ पार्टनर या आपका बिजनेस पार्टनर, उसकी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से चीज़ों में जो है वो ज़्यादा सहन शक्ति दिखाई जा रही थी। ये आपका पास्ट था और चीज़ों को बस संभालने में ही आप लगे हुए थे अपने पास्ट में। अभी जो प्रेजेंट में जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको पैसे की काफ़ी, मतलब पैसे को आपको दिक्कत लग रही है कि कैसे संभाला जाए, क्या किया जाए। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत भी अगर आपको गेन हो रहा है उसमें आप सेटिस्फाई हो रहे हैं कि एटलीस्ट चलो। फिर उस पैसे को संभालने के चक्कर में या कमाने के चक्कर में आपको फिलहाल अपनी हेल्थ पे भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं आपकी ख़राब हो रही है। तो उसको, हेल्थ को थोड़ा इम्प्रूव कीजिए। और मनी की जहाँ तक बात है, पैसे की बात है, नो डाउट वो आप गेन कर लेंगे। बहुत अच्छा उसके लिए आपका लग रहा है। प्रेजेंट के मनी वाइज बहुत सही चलेगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा जो भी आप सोच रहे हैं, और आप सेटिस्फाइड होंगे जिस भी प्रोजेक्ट के बारे में आप सोच रहे हैं उससे। बट फोकस अपनी हेल्थ पे कीजिए आप मेनली। देन आपका फ्यूचर क्या होगा। एट ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट एंड द 2 ऑफ सोर्ड्स। फ्यूचर में आपकी कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिसमें आपको लगेगा कि क्या करूं क्या नहीं करूं, शायद मेरे हाथ बंधे हुए हैं, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ एकदम से ऐसे लगेगा कि सब कुछ ब्लॉक हो गया है, कैसे क्या किया जाए। कुछ भी आपको लगेगा कि शायद सब कुछ अंधेरा है, कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। बट बी होपफुल। जो है आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से जिसके बारे में आप सोच रहे हो,
अपने लाइफ पार्टनर से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी जो है, या एजुकेशन से रिलेटेड अगर कुछ एजुकेशन गेन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको कोई जर्नी करनी पड़ सकती है, आसपास में या विदेश में भी जाना पड़ सकता है। और चीज़ों को बैलेंस कीजिए थोड़ा, और थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो जाइए, तो नो डाउट आपको जो है फाइनली विक्ट्री आपकी ही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो फ्यूचर में है आप काफ़ी ये रहेंगे कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और एक जो है, अगर मेल ये रीडिंग देख रहे हैं तो फीमेल कोई जो है एंटर कर सकती है फ्यूचर में आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप सोचेंगे कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, कि वो रिलायबल है या नहीं है। और अगर फीमेल देख रही हैं तो मतलब कोई मेल मेंबर हो सकता है जिसकी वजह से आप सोचेंगे कि रिलायबल है या नहीं है। तो अपनी गट फीलिंग पे जाइए, और आपका फ्यूचर भी यही कह रहा है कि आपका डिसीजन बिल्कुल सही होगा, जो भी आप डिसीजन लेंगे तो फ्यूचर में वो बिल्कुल सही होगा। और नो डाउट आपको सक्सेस मिलने वाली है, हर हाल में सक्सेस मिलने वाली है। और अपनी इंट्यूशंस पे, मतलब जो आपको पहले ही आभास होगा, जो उन पे ज़्यादा भरोसा कीजिएगा। जो भी आपको आभास होगा वो बिल्कुल सही होगा, चाहे आपके पार्टनर से रिलेटेड हो या बिजनेस के किसी या एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी, जो आपको आभास होगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, या आपके ड्रीम्स में भी अगर आपको लगे या आपको आभास हो किसी तरह का, तो वो बिल्कुल सही होगा, उस पर आप यकीन कीजिएगा, एंड सक्सेस विल बी योर, नो डाउट। ठीक है, तो अभी आपके जो है हम लोग देख लेते हैं एंजल्स कार्ड के अकॉर्डिंगली आपकी एडवाइस क्या है। एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके लिए, ये देख लेते हैं आप। एंजल्स एडवाइस फॉर पाइल नंबर 1। ओके, Clarisentians, Archangel Regulus. Notice your recurring physical and emotional feelings as they signify divine guidance. Yes, वही अगेन जो मैं आपको कह रही थी अपनी इंट्यूशंस पे, जो आपको पहले आभास हो जाता है चीज़ों का, उस पर बिल्कुल आप यकीन कीजिएगा। वो आभास, या फिर आप जो सपने में दिखता है, या आपको जो भी आभास, जो आपकी फीलिंग्स जो आपको आभास देंगी, या आपके बड़े बुजुर्ग अगर कोई कुछ एडवाइस देते हैं आपको, तो उसको फॉलो कीजिएगा। दैट विल बी वेरी सक्सेसफुल फॉर यू। जो आपको जो है बहुत फ्रूटफुल होंगी वो एडवाइस, और जो आपकी इंट्यूशंस होंगी वो बिल्कुल सही होंगी। ठीक है, सो दिस वॉज शॉर्ट रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। ओके, सो दिस इज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने जो है मरून कैंडल ऑप्ट की है, उनकी रीडिंग हम लोग देख लेते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, द लवर्स, ओके, and Page of Wands, King of Wands, Judgment, okay, and Two of Wands, Six of Wands, okay, और सो आज जो आपके फ्यूचर कार्ड्स हैं इसमें Two of Wands, Six of Wands and the Sun, okay, so Page of Swords, आप जो हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मेनली हो सकता है कि कोई स्टूडेंट हो या यंग एज के कोई मेल या फीमेल जो भी है, लड़का या लड़की हो सकते हैं जो ये रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, और आप लोग सोच रहे हैं अपने करियर के बारे में ही, मेनली करियर के बारे में भी, या किसी इंसान के बारे में जो आपकी लाइफ में एंट्री कर चुका था ऑलरेडी, पास्ट के बारे में बता रही हूँ। एंड यू आर फीलिंग योर सेल्फ लाइक ए मैजिशियन। लाइफ बड़ी ही शानदार चल रही थी, सब कुछ जिसे कहते हैं ना, रियलिटी से कम जुड़े हुए थे आप, हवाबाजी में थोड़ा सा जिसे कहेंगे थोड़ा ज़्यादा था, सब कुछ बहुत खूबसूरत चल रहा था। एंड यू आर लाइक के यू हैव गॉट योर सोलमेट, कुछ ऐसा लग रहा था, मतलब सब कुछ एक फैंटेसी टाइप चल रहा था पास्ट में। देन व्हाट हैपेंड इन योर प्रेजेंट में कुछ ऐसा होता है कि आपकी अगर फैमिली में अगर आपकी शादी हो चुकी है, मीन्स हैप्पी मैरिड लाइफ, आपकी जो मैरिज अगर हो चुकी, तो अपने बच्चों को लेके थोड़ा टेंशन में है। या फिर अगर आप करियर वाइज देखें प्रेजेंट में, तो अपने करियर को लेके थोड़ा सा टेंशन में है, मतलब एक जो आपका बिजनेस या जॉब जो भी है अभी उसकी स्टार्टिंग है, बट डोंट वरी, जो है आप अपने बिजनेस में जो है ग्रो करने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जो कुछ भी आप करेंगे उसके लिए जिस तरह की जितनी मेहनत करेंगे, देयर इज जजमेंट कार्ड, तो उतना आपको मिलेगा फल। अगर आपका कुछ कोर्ट से रिलेटेड कुछ चल रहा है तो आप पॉजिटिव रहिए, कोर्ट केस वगैरह या कुछ पेपर से रिलेटेड अगर आप मान लीजिए कोई आप उम्मीद कर रहे हैं कि कोई आपको लेटर आ जाए, जॉब का ऑफर आ जाए या लेटर आ जाए, तो नो डाउट वो आने वाला है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि शादी के बारे में अगर प्लान कर रहे हैं, तो नो डाउट आपकी शादी भी फिर जल्दी ही होने वाली है, वैसा कुछ है।
तो करियर से रिलेटेड भी आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। जल्दी ही आपको कुछ जो है लेटर मिलने वाला है, इससे रिलेटेड पॉजिटिव आपको एक न्यूज़ मिलने वाली है। व्हाट अबाउट द फ्यूचर? तो फ्यूचर के बारे में अगर हम लोग देखें तो 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है, आप फ्यूचर में आप अपनी जगह बदल सकते हैं। मतलब या तो आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, या जहाँ पे अभी रह रहे हैं वहाँ से दूर जा सकते हैं। एंड यू आर क्वाइट, यू विल बी लाइक कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको फाइनली जो है थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल होगा, नो डाउट स्ट्रगल होगा, बट आपको सक्सेस मिलेगी। एक विनर की तरह आप जीत के आएंगे और बहुत नेम एंड फेम, बहुत पॉपुलर होने जा रहे हैं फ्यूचर में, इसमें कोई शक नहीं है, पॉपुलर होने जा रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं आपको ये लग सकता है कि कुछ शायद पीछे फैमिली छूट गई या कुछ भी पीछे छूट गया, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो आपको कभी कभी ये लगे फ्यूचर में कि शायद वो खोखली हैं चीज़ें। ये जो सक्सेस है, शायद मेरी फैमिली भी या मेरा पार्टनर भी मेरे साथ होता तो ये सक्सेस जो है ग्रैंड सक्सेस होती। बट डोंट वरी अबाउट दैट, ये ग्रैंड सक्सेस है। एंड ऑफ द डे आपको लगेगा कि हाँ, कुछ चीज़ें, हर चीज़ कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वो जो थोड़ा बहुत आपको कुछ खोना था वो खो चुके, और फ्यूचर में जो है आप एक स्टार की तरह उभर के आएंगे। एवरीथिंग इज़ वेरी पॉजिटिव, नो डाउट्स अबाउट इट। वेदर इट्स करियर रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, और आपकी लाइफ से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड हो सकता है। सो एवरीथिंग इज़ वेरी पॉजिटिव। तो आप देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है, एंजल्स आपके लिए क्या एडवाइस दे रहे हैं। लेट्स सी के फ्यूचर के लिए आपके एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या एडवाइस दे रहे हैं। ओके, क्लियर योर स्पेस। हाँ, तो अभी आपको ज़रूरत है जो कुछ भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी चल रही है, जो कुछ भी, या नेगेटिव लोग हैं जो आपके आसपास, उनसे थोड़ा दूर रहिए, नेगेटिव चीज़ों से, क्योंकि वो चीज़ें फिर रिवर्स हो सकती हैं, ख़राब कर सकते हैं वो चीज़ों को। सो इन चीज़ों से दूर रहिए। थोड़ा सा जैसे अभी दिवाली भी आई है तो स्पेस क्रिएट कीजिए, थोड़ा साफ सफाई करके थोड़ा सा रिलैक्स फील कीजिए। नेगेटिव चीज़ों को जो यूज़फुल नहीं है उनको दूर कीजिए, अपनी लाइफ से भी दूर कीजिए, और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। गॉसिप्स में मत इन्वॉल्व होइए आप, ठीक है? तो जिससे आपकी एनर्जी सेव होगी। आपको एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि जो है ग्रैंड सक्सेस आपको मिलने वाली है फ्यूचर में, ठीक है? गेट रिड ऑफ क्लटर, क्लियर द एनर्जी अराउंड यू एंड यूज़ फेंगशुई। फेंगशुई का या वास्तु का, इस तरह की कुछ चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, विंड चाइम वगैरह या बैम्बू प्लांट्स वगैरह जो है आप, या क्रिस्टल्स का जो है यूज़ कर सकते हैं। दोज विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू। ओके, सो जिन्होंने पिंक कैंडल चूज़ की है, पाइल नंबर 3, उनके लिए रीडिंग पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की। ओके, सो 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 2 of cups and 3 of cups. Oh my god, so much of cups energies here. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास्ट में क्या था? आपने शायद जो है कोई अपनी, जिस जगह पे आप रहते थे, शायद आप ट्रैवल करके कहीं और गए, अपने घर से थोड़ा दूर गए, जिसकी वजह से आपको अपने रिलेशंस को पीछे छोड़ना पड़ा, या फैमिली को छोड़ना पड़ा, या कुछ लोगों को, और यू आर फीलिंग रियली वेरी बैड। कुछ ऐसी सिचुएशंस थी, या कुछ आपको लगा कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है। कुछ ऐसी सिचुएशंस आपने पास्ट में फेस की हैं, बहुत स्ट्रगल किया है आपने, जैसे सब कुछ ख़त्म हो के, और सब कुछ ख़त्म हो गया और उसके बाद आपने गेन करना था। कुछ ऐसी सिचुएशन थी पास्ट में आपकी, और जिसके लिए आपने जो है आपको मिला भी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मनी, कंटेंटमेंट, साइन ऑफ मनी एग्रीमेंट्स। आपने पैसे से रिलेटेड कुछ भी, बिजनेस या जॉब से रिलेटेड कुछ भी आपको लेटर मिला, या आपने जो है कुछ एग्रीमेंट्स आपने साइन किए, और जो है यू आर फीलिंग लाइक कि अभी क्या होगा। आप इंतज़ार कर रहे थे, जैसे वो बीज बो देते हैं, उसके बाद इंतज़ार करते हैं कि ये फ्रूटफुल होगा कि नहीं होगा। इतना स्ट्रगल किया लाइफ में, इतना कुछ आपको छोड़ना पड़ा था, बट व्हाट्स इज इन द प्रेजेंट सिचुएशन जो है आपकी, वो ये है कि कोई विमेन हो सकती है यंग एज की, जो आपकी हेल्प के लिए आएगी, जिससे मनी से रिलेटेड आपकी इंप्रूवमेंट्स होंगे। फ्यूचर नो डाउट आप फोकस्ड रहिए, मेहनत कीजिए, एंड जो है फॉर्चून आपके साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। किंग ऑफ कप्स जो है, नीडिंग मोर कॉन्फिडेंस। आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है। जिस तरह की सिचुएशन आपने पास्ट में फेस की, उससे आपको जो है लगा कि पता नहीं कभी लाइफ में कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, बट डोंट वरी, आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है। अभी शायद वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट बहुत जल्दी आपको वो सब कुछ मिलने जा रहा है। और फ्यूचर में क्या मिलने जा रहा है
इट्स अमेजिंग, आई मीन कि ये रीडिंग इट्स सच अ वंडरफुल रीडिंग, मतलब इससे बेहतर कार्ड हो ही नहीं सकते हैं जो फ्यूचर रीडिंग में आपके आए। 10 of cups, 2 of cups एंड 3 of cups, मतलब सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन एंड सेलिब्रेशंस, चाहे आपकी करियर से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, या लव लाइफ से, आपकी मैरिड रिलेटेड लाइफ की अगर हम बात करें, यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग, कंटेंटमेंट, सेलिब्रेशंस, पार्टीज, यू आर गोइंग टू गेट मैरिड वेरी सून विद योर सोलमेट। या फिर अगर बिजनेस की बात करें तो आपको बेस्ट जो है बिजनेस पार्टनर मिलने वाला है, आपको बेस्ट जॉब मिलने वाली है लाइफ में। कंप्लीटली आप जो हैं इतने खुश होंगे, बहुत खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मीन्स बेस्ट, अभी तक तीनों पाइल्स में से जो है उसमें से सबसे ज़्यादा जो फ्यूचर रीडिंग में आ रहा है वो सबसे खूबसूरत आपकी इस पाइल में आया है, नो डाउट। फ्यूचर रीडिंग्स में इतनी बेहतरीन आपकी लाइफ होगी, इतनी खूबसूरत होगी कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। तो चलिए एंजल्स की एडवाइस और देख लेते हैं आपके लिए क्या है। पाइल नंबर 3 के लिए एंजल्स एडवाइस, पाइल नंबर 3। ओके, नो ओनली वन कार्ड आई नीड फॉर पाइल नंबर 3, ओनली वन कार्ड फॉर पाइल नंबर 3। ओके, डिवाइन ऑर्डर। Archangel Raguel, everything is how it needs to be right now. Look past the illusion and see underlying order. ओके, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको आप फॉरगेट इट, भूल जाइए, एंड बी वेरी पॉजिटिव फॉर प्रेजेंट एंड फॉर फ्यूचर। जैसा आपने चाहा था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। सब कुछ जो आप चाह रहे हैं ना अभी प्रेजेंट में कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये सब कुछ हो जाए, नो डाउट यू आर गोइंग टू गेट इन योर फ्यूचर। वो सब कुछ जो आपने सोच रखा है कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी, वो सब कुछ आप मिलने वाले हैं। मतलब बेहतरीन आपको जॉब मिलने वाली है, बेहतरीन लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, सेलिब्रेशंस, पार्टीज, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू एंजॉय विद योर फ्रेंड्स, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट। एंजल्स की या जो आपके जो है भगवान जिनको भी आप मानते हैं उनका आशीर्वाद आपको मिलने वाला, उनका आशीर्वाद आपके पूरी तरह से जो है साथ है। सो बी पॉजिटिव। सो थैंक यू।